Well, hello dosto, welcome back to all of you. Today we have one another theorem on the field theory as a advanced abstract algebra, that is every algebraic extension need not to be finite. And I will say one word for this theorem, that this is the most important theorem of field theory. So let's start to do this theorem. तो इससे पहले हमने थ्योरम की थी वो ये थी कि जो भी कोई अगर आपके पास फाइनाइट एक्सटेंशन है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगी। यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि कोई अगर अलजेब्रिक एक्सटेंशन है तो वो जरूरी नहीं है कि वो फाइनाइट होगी। ओके, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक सेट लेके चलेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करके दिखाना है कि आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सटेंशन है और वो जरूरी नहीं है कि फाइनाइट हो। इसका मतलब आपको कोई एक फाइनाइट एक्सटेंशन लेके चलनी पड़ेगी और एट द एंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आपको उसको शो करना पड़ेगा कि वो फाइनाइट नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि एक सी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो मेरे पास एक फील्ड गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फील्ड ले ली है अभी, और ये फील्ड किसी की एक्सटेंशन है तो हमें एक और फील्ड भी लेनी पड़ेगी। तो लेट्स सी बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसके साथ ही एक और फील्ड लेता हूं मैं Q, जिसके ओवर ये एक एक्सटेंशन बनेगी। तो Q द फील्ड ऑफ रैशनल, Q द फील्ड ऑफ रैशनल। ओके, अब हमने ये थ्योरम ऑलरेडी कर चुके हैं कि C हमेशा R के ओवर एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि C इज द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Q इज द फील्ड ऑफ रैशनल्स। तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया जिसको मैंने नाम दिया Z, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन ही है। ठीक है, तो मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया Z, और वो कहाँ से लिया? वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड से लिया। इसको मैं क्या बोलूँगा? अलजेब्रिक इंटीजर या फिर अलजेब्रिक एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो इज कॉल्ड अलजेब्रिक। तो ये अभी लेट में ही सारी कहानी चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अलजेब्रिक इंटीजर बोल रहा हूँ तो अलजेब्रिक इंटीजर वो होते हैं जो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो वो बात हम आगे करेंगे, बट फिलहाल आप इस चीज़ों को समझिए कि एक C है, एक Q है, एक Z एलिमेंट लिया, कहाँ से लिया? C से। अब फिर से मैं एक चीज़ लेट करता हूँ, अगर ऐसा है तो E एक सेट बन सकता है, ध्यान देना, और वो सेट ऐसा हो सकता है जिसके पास ऐसे Z बहुत होंगे। ठीक है, Z एक सिंबल है, तो Z की जगह पे और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, और वो सारे एलिमेंट हम कहाँ से उठाएंगे? वो सारे एलिमेंट उठाएंगे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड से। और कहानी ये होगी कि ये Z क्या करेंगे? ये Z सारे के सारे क्या होंगे? अलजेब्रिक होंगे, यानी कि ये अलजेब्रिक एलिमेंट बनेंगे। तो एक टाइप से आपने ये बात बोल दी कि ये जो E आप कहीं ना कहीं मेंशन कर रहे हो, E के अंदर C के सारे अलजेब्रिक एलिमेंट आ गए। गेट मी पॉइंट? तो अगर ऐसा होगा तो जो आपका Q आपने जो सब फील्ड लिया, जो कि आपने C के अंदर मेंशन किया कि C के अंदर होगा, तो ये Q कहीं ना कहीं क्या होगा? E के अंदर भी होगा। ओके, तो अब ये क्यों होगा? देखिए, अभी थोड़ी सी पिक्चर हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दैट थ्योरम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? एक आपको C दे रखा है बच्चों, उस C के अंदर आपका क्या है? अब देखिए, मेरे इस सेट के अंदर जो मेरा सेट है, क्या नाम है इसका? C सबसे ऊपर, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन है ओवर Q, और उसके बाद एक Q है। अब हुआ क्या कि हमने इस C के पास जो भी अलजेब्रिक एलिमेंट लिए ना, जैसे Z लिया, ओके, Z1 होगा, Z2 होगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, वो एक सेट अलग बना लिया। ये वो सेट है जो इसके अलजेब्रिक एलिमेंट जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे के पूरा C एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, मैंने इसको सिर्फ एक्सटेंशन बोला है। इसके जो अलजेब्रिक एलिमेंट होंगे उसका एक सेट बना के हमने उसको नाम दे दिया, और उसको नाम दिया क्या? कैपिटल E। ओके, अब C ओवर Q है, तो Q हम कह रहे हैं कि Q भाई कहीं ना कहीं इस E के अंदर होगा। एम आई राइट?
तो Q के ओवर एक C फील्ड है, E एक सेट है जिसके अंदर सारे अलजेब्रिक एलिमेंट आते हैं, तो Q डेफिनेटली किसके अंदर होगा, E के अंदर होगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि अगर ऐसा है कि Q इसके अंदर कंटेन करता है तो आप बोल सकते हो कि देन E इज द सब फील्ड ऑफ C। एम आई राइट? E कहां है? E C के अंदर ही तो है, देन E इज सब फील्ड बनेगी किसकी, C की। वो तो आप देख ही रहे हो भाई, E C के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है, फील्ड के अंदर का सेट है, खुद भी फील्ड है तो सब फील्ड होगा, तो E इज अ सब फील्ड ऑफ C। ओके, और कंटेनिंग क्या है, और E किसको कंटेन कर रहा है दोस्तों, E कंटेन कर रहा है किसको, Q को, एंड कंटेनिंग Q। यहां तक क्लियर है? अगर ऐसा है तो आप इजिली बोल सकते हो सच दैट कि E क्या होगा, E ओवर Q क्या एक एक्सटेंशन बन जाएगी, E ओवर Q इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन और नॉट, इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन। यहां पे बहुत से बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर हम C को सीधा ही अलजेब्रिक एक्सटेंशन ले ले तो क्या प्रॉब्लम थी। हम C को सीधा अलजेब्रिक एक्सटेंशन नहीं ले सकते क्योंकि ये प्रोसेस हम खुद लेट करके चल रहे हैं, तो अगर सीधा लेके चलेंगे तो फिर कुछ खास प्रूव करने को रहेगा नहीं, तो इसलिए हमने एक C को सिंपली फील्ड लिया, उस फील्ड के अलजेब्रिक एलिमेंट को एक सेट बनाया, उस सेट को बोला कि ये Q के ऊपर एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, यानी कि अब आपने ये बात बोल दी कि ये एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन है दोस्तों, ठीक है। तो E क्या है, अलजेब्रिक एक्सटेंशन बन गई। अब इस अलजेब्रिक एक्सटेंशन को आपको पहले फाइनाइट लेना है और फिर प्रूव करना है कि ये जरूरी नहीं है कि फाइनाइट होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक आपने सिर्फ इतनी बात बोली कि E ओवर Q इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन। ओके गॉट। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब हम मान के चलते हैं, अब फाइनाइट वाली बात पे आते हैं, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम मान के चलते हैं कि ये जो E ओवर Q आपकी जो एक्सटेंशन है, अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी डिग्री फाइनाइट होगी, यानी कि इसको लेस देन इनफाइनाइट लिखेंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री क्या होगी, फाइनाइट होगी। फाइनाइट होगी तो कोई नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि E ओवर Q कुड बी इक्वल टू n। फाइनाइट का मतलब यही है, कोई फाइनाइट नंबर होगा। अब हमें ना इसको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे कि जरूरी नहीं है कि ये फाइनाइट ही होगा। ओके, वो कैसे दिखाएंगे, अब अगली बात पे चलते हैं। अब यहां तक क्लियर है? नाउ अब हम क्या करते हैं, अगर एक और सेट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है T, इज एनी सब फील्ड ऑफ E, इज एनी सब फील्ड ऑफ E। अगर कोई और सेट एग्जिस्ट करता है T नाम का और वो E का सब फील्ड है और वो किसको कंटेन करता है, वो कंटेन करे मान लीजिए Q को। ओके, तो फिर ऐसे हालात में क्या होगा कि आपका जो Q है वो कंटेंट पहले करेगा T के अंदर और जो T है वो कंटेंट करेगा E के अंदर। ओके, आई मीन टू से कि ये C था, ये E था, ये Q था। अब हमने क्या करा, एक नया सेट और ले लिया दोस्तों, वो ऐसा सेट ले लिया जो इस Q के ऊपर है और उसका नाम रखा हमने क्या, T। अगर हमने कहा कि अगर कोई और T सेट एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर Q है, ओके, तो वो E के अंदर T है, T के अंदर Q है, यानी कि Q कंटेंट करता है T के अंदर और T कंटेंट करता है E के अंदर। अगर ऐसा होगा तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वो हमने उसने हमें ये बताया कि इसका मतलब ये होगा कि Q T इसकी एक्सटेंशन होगी Q की, तो T ओवर Q इसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा छोटी होगी E ओवर Q से, क्योंकि E बड़े वाली एक्सटेंशन है, E ओवर Q और T ओवर Q ऑब्वियसली बात छोटी होगी, और E ओवर Q हमने क्या लेके चले, N लेके चले। नाउ आई प्रॉमिस यू कि आपको थ्योरम बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाएगी, बस थोड़े से पेशेंस रखें क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो बट जब हम इसको दोबारा पूरी करके एक बार रिपीट करेंगे ना, तो आई प्रॉमिस यू कि आपको बिल्कुल भी चीज़ों में कहीं पे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल ऑन टिप्स होगा। तो दोस्तों अब क्या करते हैं,
हमने टी सेट ले लिया, इसकी जो भी डिग्री होगी इससे कम होगी। अब टाइम है पॉलिनोमियल लेने का, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सटेंशन चल रही है तो फिर पॉलिनोमियल्स तो एग्जिस्ट करेगा, उसको कोई एलिमेंट भी सेटिस्फाई करेगा। वो कैसे करते हैं देखिए, मैंने मान लिया कि p भाई कोई प्राइम नंबर है, लेट p बी द प्राइम नंबर, और इसको मैं लेट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस नाउ की जगह आप लेट लिख लीजिए, लेट p बी द प्राइम नंबर। अब अगर p कोई प्राइम नंबर है तो इस p से हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, ठीक है। कंसीडर द पॉलिनोमियल। अब ये p से ही क्यों किया गया इसका भी आपको अभी रीजन समझ में आ जाएगा। एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं इस, और उसको नाम देते हैं f ऑफ x, और वो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा x की पावर n+1 और माइनस में p। ओके, ये एक पॉलिनोमियल हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया। अब ये पॉलिनोमियल ही हमारी इस थ्योरम को प्रूव करने वाला है, ठीक है। वो कैसे करेगा देखते हैं। अब ध्यान देना, इफ पॉसिबल में हमने मान के चले हैं कि इस e और q की डिग्री क्या है, n है, ओके। और हमने एक पॉलिनोमियल लिया है x⁻n+1 एंड माइनस p, और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब आपने अगर कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फील्ड क्या होती है, तो आपको बड़ा ही इजी लगेगा। बट जिन लोगों को नहीं पढ़ रखी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट मैं क्लियर करूंगा। अब जो आपने f(x) लिया है, ये जो पॉलिनोमियल लिया p की फॉर्म में, हियर आई विल मेंशन नाउ, देन ये जो f(x) है ये क्या होगा, इज इररिड्यूसिबल, इज इररिड्यूसिबल। अब हमने, हमारा जो p लेने का मतलब ही सिर्फ ये था, इररिड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल, कि हमारे पास एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बने। और इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल वो होता है जिसके, सिंपल वर्ड में, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, है ना, जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, उसको हम इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो ये जो, अगर इसको p लिया है, जब भी आप ऐसा कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करोगे x⁻समथिंग माइनस p का टाइप करके, तो वो पॉलिनोमियल आपको ऐसा मिलेगा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, राइट। आप कोई भी पॉलिनोमियल कंसीडर करना, पीछे प्राइम नंबर लिखना माइनस करके, वो कभी भी टूटेगा नहीं। तो भाई ये इररिड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल है और क्या, Q। तो अगर ऐसा है तो अलजेब्रिक एलिमेंट के, अलजेब्रिक एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई ना कोई एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अब हम मान लेते हैं, लेट अल्फा बी एनी रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल हम तभी तो लेते हैं जब हमें कोई अल्फा लेना होता है, उसको सेटिस्फाई कराएंगे तभी वो जाके अलजेब्रिक एलिमेंट बनता है। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ओवर क्यू, ओके, सॉरी, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ओवर क्यू नहीं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इस पॉलिनोमियल का मैंने एक अल्फा रूट ले लिया, और पॉलिनोमियल क्या था, x⁻n+1 माइनस p। अल्फा क्या है, रूट है इसका। अब अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा क्या है, सच दैट अल्फा क्या होगा, अल्फा एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा बिलोंग कहाँ करता होगा, सी को ही करता होगा, सब कुछ तो सी के अंदर ही है। तो दैट इम्प्लाइज, अगर अल्फा इसका रूट है तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। एंड दैट इम्प्लाइज अल्फा एक अलजेब्रिक एलिमेंट हो गया, ये ना, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा तो अलजेब्रिक एलिमेंट हो गया। और सी के सारे अलजेब्रिक एलिमेंट कहाँ पे हैं, ई के अंदर है, एम आई राइट। तो सारे पॉलिनोमियल कहाँ हैं, ई के अंदर हैं। अब देखो भाई, जो आपने ये एफ ऑफ एक्स लिया था, ये था x⁻n+1 माइनस p, यही था। और ये कैसा था, ये इररिड्यूसिबल था। अब जो भी पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल होते हैं, मैंने कहा कि वो टूटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं तो वो हमेशा मिनिमल पॉलिनोमियल भी होते हैं, क्योंकि जब वो उससे ज़्यादा टूट ही नहीं सकता तो उससे छोटा पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं हो सकता। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁻n+1 इज इररिड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल, अभी हमने पीछे बात बोली। अब अगर ये इररिड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल है तो दैट इंप्लाइज एफ एक्स इज मिनिमल पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमल पॉलिनोमियल। अब ये मिनिमल पॉलिनोमियल का हमें बहुत बेनिफिट होगा, इज मिनिमल पॉलिनोमियल, ओके, ऑफ अल्फा ओवर क्यू।
तो अल्फ़ा का अल्फ़ा जिसको सेटिस्फाई करेगा ऐसा एक मिनिमल पॉलिनोमियल हमें मिल गया। अब हमने ये बात बोली थी कि जी जो Q है हमारा वो कंटेंट किसके अंदर करता है, E के अंदर करता है, और अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग करता है, अल्फ़ा भी आपका कहाँ से है, E से है। तो दैट इम्प्लाइज जब हम Q अल्फ़ा बनाएंगे, ये Q अल्फ़ा जिन बच्चों ने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं उनके माइंड में ये बात जरूर स्टक करेगी। ये Q अल्फ़ा क्या होता है भाई, ये वाला, इसको बोलते हैं यस आई सिंपल फील्ड एक्सटेंशन दोस्तों। और सिंपल फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है, जब आपकी कोई फील्ड एक्सटेंशन किसी एक एलिमेंट के साथ जनरेट हो, यानी कि इस टाइम में इस Q को जनरेट कौन कर रहा है, ये अल्फा कर रहा है, ठीक है। और ये मैं सिंपल फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है आप वीडियो देख सकते हो, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब अगर अल्फा इससे लेते हैं, Q इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, अल्फा उस एक्सटेंशन से लिया जाता है और उसके अंदर इसको ऐसे शो करते हैं कि भाई ये एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन होगी क्योंकि अल्फा इसको जनरेट करेगा। ओके, अब अगर ऐसा है तो मैं इसकी डिग्री लिखनी चाहूँ, ये Q अल्फा इसके अंदर कंटेंट कर रहा है, तो एक टाइप में ये भी एक फील्ड एक्सटेंशन है, और हर एक एक्सटेंशन ओवर इटसेल्फ तो एक फील्ड एक्सटेंशन होती है। तो Q अल्फा जो सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है और Q एक फील्ड एक्सटेंशन है, तो फील्ड, तो ये फील्ड एक्सटेंशन अपनी फील्ड के ऊपर हमेशा फील्ड एक्सटेंशन बनती है। तो अगर इसकी डिग्री की बात करूं तो ये क्या होगी, अब मैं इसको डिग्री लिखते हैं। डिग्री क्या होती है दोस्तों, डिग्री होती है कि जो ये वाला सेट होता है, जो ये वाली फील्ड होती है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स बेसिस, ये डिग्री लिखते थे। बट अब ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फील्ड को कहीं ना कहीं जनरेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर इसके अंदर कैसा बेसिस होगा, कैसे इसकी डिग्री कैसे बताएं, तो भाई इसकी डिग्री वही होगी जो इसके पॉलिनोमियल की डिग्री है, सिंपल सी बात है ना। क्यों, क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा ओवर Q, और एक मिनिमल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Q अल्फा और Q इसकी डिग्री लिखोगे डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर, तो आप लिख दीजिए कि डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। ऑफ अल्फा ओवर Q, और आप अल्फा की डिग्री बता सकते हैं कितनी है, इजीली बता सकते हैं भैया n+1 ही तो है। उस पॉलिनोमियल को देखो ना, f of x n+1, अल्फा पुट करोगे तो n+1 ही आएगा, तो इसकी डिग्री क्या होगी, n+1 होगी। यहां तक क्लियर है। अब सिंस अभी हमने एक बात बोली थी पीछे भी कि ये जो Q अल्फा है जो आपने फील्ड एक्सटेंशन बनाई ओवर Q, इसकी डिग्री आपने बोली n+1, बट इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, छोटी होगी किससे, अगर मैं बनाऊं E ओवर Q, एम आई राइट हियर, E ओवर Q विच इज इक्वल टू n। तो इससे तो ये लगने लग गया कि भैया n+1 जो है ना वो छोटा हो गया किससे, n से, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो गई। और जब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो आप वापस चलिए जहाँ से सबसे पहले आपने सपोज किया था, लेट किया था, वो मैंने यहाँ किया था कि ये लेस देन इनफाइनाइट है, तो ये हमारी पोजीशन रॉन्ग थी। इसका मतलब ये हुआ हेंस एवरी अलजेब्रिक एक्सटेंशन, हेंस एवरी अलजेब्रिक एक्सटेंशन नीड नॉट टू बी फाइनाइट, जरूरी नहीं है कि फाइनाइट होगी। अलजेब्रिक एक्सटेंशन नीड नॉट टू बी फाइनाइट, तो हर एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन जरूरी नहीं होगी कि वो फाइनाइट हो। दैट्स आवर प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, तो जल्दी से इसको रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखो करना क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या उठाओ, C उठाओ। एक सेट कंसीडर करो कि भाई C एक कम्प्लेक्स नंबर का सेट है और ओवर Q क्या है, रैशनल नंबर्स की एक फील्ड है। बात क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक E कंसीडर करना, और E के पास वो C के सारे अलजेब्रिक एलिमेंट आएंगे। तो अब E क्या हो गया, Q के ऊपर बनने वाला एक नया फील्ड बन गया। तो अब आप बोलोगे कि E एक नई फील्ड है जो Q के ऊपर बन रही है, तो E कहीं ना कहीं क्या बन जाएगी, एक सब फील्ड बन जाएगी C की, और E कहीं ना कहीं बन जाएगी अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ Q। क्यों, क्योंकि E के पास सारे अलजेब्रिक एलिमेंट हैं और Q के ऊपर भी है, तो ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन तो बन गई। अब E एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन बन गई ओवर Q, तो अब आप मान के चलो कि भाई ये फाइनाइट है, ठीक है। अब इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे। अब अगर ये फाइनाइट है तो इसका मतलब
अब सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि ई के पास कोई ना कोई एक और बेसिस होगा जिसके पास एन एलिमेंट होंगे ऐसे, बट हमें इसको इससे प्रूव नहीं करना। हमें क्या करना है, हम मान के चलेंगे कि भैया कोई ना कोई एक टी अगर इसकी सब और फील्ड एग्जिस्ट करे जिसके अंदर क्यू हो, तो फिर ऐसी इसको ऐसे लिखोगे कि क्यू टी के अंदर, टी ई के अंदर, और इसके आप ये देख सकते हो कि टी क्यू और हमेशा छोटा रहेगा एन से। अब आप कहोगे सर टी का कहीं यूज़ तो हुआ नहीं, तो ये एक सिंबॉलिक फॉर्म थी आपको बताने के लिए कि अगर ऐसा हो तो ऐसे होता है, ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट में हमने लिखा भी है ना ई अल्फा करके, तो इसको ऐसे लिख, क्यू अल्फा करके सॉरी, तो ऐसे लिख सकते हैं और टी का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ दिया हमने कि ये ऐसी कहानी होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर वाला जो सेट है ना, ये क्यू के ऊपर कोई एक्सटेंशन बनेगी, वो इससे बड़ी दिखाएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक पी एक प्राइम नंबर मान लो और एक पोलिनोमियल मान लो, ये वाला एक्स की रेज़ टू पावर n+1 n माइनस पी, और फिर बोलो इस पोलिनोमियल के बारे में अच्छी खासी बातें। क्या, पहली बात कि भैया ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है। इरिड्यूसिबल है किसके ऊपर है, क्यू के ऊपर है। अगर कोई पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल होता है तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, और वो मिनिमल पोलिनोमियल भी होता है। और फिर आप बात बोलो कि अगर ये पोलिनोमियल है, ठीक है, ध्यान देना, ओवर क्यू, तो भाई कोई ना कोई एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा जो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता होगा, और वो अल्फा कहाँ से होगा, वो सी से होगा, और सी से होगा तो वो ई से होगा, क्योंकि अलजेब्रिक एलिमेंट तो ई के पास होते हैं। तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अल्फा इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इरिड्यूसिबल है, मिनिमल है, इसका मतलब जो भी अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो अल्फा जिस सेट का होगा उस पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर आपने क्या कहा कि पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल फील्ड से ले लेते हैं, यानी कि पोलिनोमियल जो बने हैं वो कहाँ से बने हैं, क्यू से बने हैं, अल्फा ओवर क्यू। तो क्यू से बने हैं, तो क्यू अल्फा एक सेट बना सकते हैं जो कि सिंपल फील्ड एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अल्फा इस पूरे क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जनरेट करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सॉरी, जनरेट करेगा। तो क्यू को कौन करेगा, अल्फा, ये सिंपल फील्ड एक्सटेंशन होगी। यानी कि अल्फा उठा के अगर आप सिंपल फील्ड एक्सटेंशन बनाओगे तो वो क्यू ई के अंदर होगी, ये भी ई के अंदर होगा। तो जहां टी लिखा था ना वहां आप क्यू अल्फा लिख दो, बस सिंपल सी बात है। क्यू अल्फा, क्यू छोटा रहेगा ई क्यू से, तो इसका मतलब n+1 क्या होगा, छोटा हो गया, और इसकी डिग्री क्या होगी, n+1 होगी, क्योंकि क्यू अल्फा क्या है, एक पॉलिनोमियल फील्ड है, एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है। तो ये भाई n+1 छोटा हो नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो दैट्स वाई हमारी थ्योरम यह प्रूव होगी कि एवरी अलजेब्रिक एक्सटेंशन नीड नॉट टू बी फाइनाइट, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉच, कीप सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट एंड नीड योर लव। सो थैंक यू सो मच गाइज।